हम लोग पढ़े थे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उससे पहले एक टर्म है एवरेज वेलोसिटी, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम लोग बात किए थे कि यूनिफॉर्म मोशन होगा। उसी तरह कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, हर बार उसका वेलोसिटी सेम रहा है, तो जो उसका एवरेज वेलोसिटी होगा वो कैसे निकालेंगे। देखिए, एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। एवरेज वेलोसिटी जब इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, जैसे एक यहाँ पे एक कार है, कुछ भी कर लीजिए, ये ट्रेवल कर रही है और इसका स्पीड यहाँ है 20 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में। जैसे ही दूसरा सेकेंड में इसका स्पीड देखा गया तो दूसरे सेकेंड में भी इसका स्पीड यही रहा। लास्ट में जब तीसरे सेकेंड की बात करेंगे तो भी स्पीड यही रहा। मतलब इसका जो पूरी जर्नी है इसमें स्पीड सेम है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो इनिशियल स्पीड है और जो फाइनल स्पीड है इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। देखिए, एक ही है, मतलब एवरेज यही आएगा। 20 + 20 + 20/3 कितना सेकेंड लगा? 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड। तो 3 सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 60/3, मतलब 20 सेकेंड। तो इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। इसको क्या कर सकते हैं, u + v/2। पिछले क्लास में समझाए थे कि u लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी को और v लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी को, और 2 से डिवाइड करेंगे तो इस पूरे जर्नी में निकल जाएगा इसका वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे? 20 + 20/2 40/2, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड इसका पूरा जर्नी का जो है एवरेज वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए ये रूल समझ लीजिए कि अगर इक्वल वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, कोई भी बॉडी इक्वल वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होगा उसको ऐड कर देंगे जो उसका फाइनल वेलोसिटी होगा। जैसे 10 स्टार्टिंग है और लास्ट में भी उसका 10 है तो उसको ऐड कर देंगे, 20 है उसको ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमको समझना है कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 करेंगे तो हमारा इस ऑब्जेक्ट का एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्टेंस का रिलेशन स्पीड और टाइम के साथ क्या है। तो डिस्टेंस का रिलेशन स्पीड और टाइम से ये है कि डिस्टेंस होता है आपको एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। मान लीजिए ये 20 मीटर के स्पीड से चल रहा है, हमने बोला कि ये बताइए कि इसका एवरेज वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ये ऑब्जेक्ट 5 सेकेंड के बाद कहाँ चला जाएगा। तो आप क्या करोगे, 1 सेकेंड में जा रहा है 20 मीटर, तो 5 सेकेंड में ये तो 100 मीटर चला जाएगा। तो आपने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किए, तब आपको आया 100 मीटर जो है इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे हम लोग पढ़े भी हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से ये डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का तो फॉर्मूला। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं किसी बॉडी का तो कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग अब पढ़ेंगे। आप लोग इसको एक बार लिख लीजिए और उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ये फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे अगर कोई एवरेज वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, एक ही स्पीड को फॉलो कर रहा है, वही होगा उसका एवरेज वेलोसिटी। तो इसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला पे को पढ़ेंगे कि क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी एवरेज इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, या अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ले सकते हैं। तो दोनों ही क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम।
इसको जल्दी से आप लोग एक बार लिखिए, और किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब चलिए, किसी को भी डाउट हो तो समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, बोलो। आ गया समझ में सबको? लिख लिए? भी एवरेज लिखे हैं इनटू टाइम, लास्ट में भी एवरेज इनटू टाइम, अभी उसी को पढ़ाएंगे। तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इक्वल हो जाता है, ये याद रखना होगा। तो आप लोग पीछे के टॉपिक्स को पढ़ते रहिए। और डिस्टेंस के लिए देखिए, अब इसको मिटा देते हैं और हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है कि जो डिस्टेंस होगा, अगर कोई स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए, डिस्टेंस का हम लोग जानते हैं, ये टॉपिक आपको मेन समझना है। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होता है। और डिस्टेंस का अभी हमने फॉर्मूला क्या निकाला, भी एवरेज। भी एवरेज का मतलब एवरेज वेलोसिटी, पूरा लिख देते हैं इसको ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यह रहा हमारा किसका फॉर्मूला, डिस्टेंस का। आप लोगों को याद होगा कि हम बताए थे कि डिस्टेंस को लिखते हैं एस से, एस से लिखा जाता है डिस्टेंस, यू से लिखा जाता है इनिशियल वेलोसिटी को, फिर से बता देते हैं आपको, और फाइनल वेलोसिटी को वी से लिखते हैं हम लोग। वेलोसिटी ए से लिखते हैं एक्सीलरेशन को, और टी से लिखा जाता है टाइम को। ये सब आपको रोटेशन है जिसको हम लोग नोट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अभी इससे पहले जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगा, भी एवरेज इनटू टाइम। और आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि भी एवरेज क्या होगा, इससे जस्ट पहले हमने बताया था कि भी एवरेज जो होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, यही होता है भी एवरेज। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग लिख देंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। अब ये क्या है, इनटू टाइम, इनटू टाइम पीरियड है, इनटू टाइम है। अब किसी को भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद होगा तो आपको याद होगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या प्रूव कराया था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसी को हम लोग इसमें यूज करेंगे। कहाँ पुट करेंगे, जहां भी आप v देख रहे हैं, v कहाँ है, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, v का वैल्यू u प्लस ए टी। ये कहाँ से आया, इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था जो हम लोग पिछले क्लास में प्रूफ किए थे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका यूज करना है इसमें। ये कहाँ से आया, ये एवरेज वेलोसिटी, इससे पहले बताएं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वेलोसिटी एवरेज है उसका, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 कर देते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हैं, फाइनल को v से लिखते हैं, बाई 2 इंटू टी। अब देखिए u के जगह, v के जगह पे हम ये वैल्यू यूज करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ v, ठीक है, इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं v के जगह पे, तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू, और v के जगह पे क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी। यहाँ पे पुट कर देंगे u प्लस ए टी बाई 2, वैसे ही रहेगा, और टाइम भी ऐसे ही रहेगा t, ठीक है। तो चलिए, टाइम भी ऐसे ही रहेगा और v के जगह पे u प्लस ए टी हमने पुट कर दिया। अब देखिए u और u ये दोनों ऐड हो जाएगा, एक टर्म है, तो क्या हो जाएगा, u प्लस u हो जाएगा 2u, और प्लस ए टी तो है ही, बाई 2 इंटू टाइम। अब हम क्या करते हैं, टाइम को अंदर ले जाते हैं, अंदर ले जाते हैं तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। देखिए टाइम को क्या किए, अंदर ले जाकर के दोनों से मल्टीप्लाई किए, u से मल्टीप्लाई होगा तो ut,
80 से मल्टीप्लाई होगा तो 80 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अलग अलग ब्रेक करके 2 से 2 काट देंगे, x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2ut/2 कैंसिल, प्लस ये हो जाएगा 80 स्क्वायर बाई 2, मतलब 2 से डिवाइड है तो दोनों में डिवाइड है, अलग अलग कर दिए। तो यहाँ से तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो एक हमें फॉर्मूला आ गया ut प्लस हाफ 1/2, इसको लिखेंगे 2 जो है इसको 1/2 लिख सकते हैं, 80 स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आया इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा फॉर्मूला आया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो याद रखिए, जब भी हमें टाइम दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी दिया हो, इस और डिस्टेंस दिया हो, मतलब इसमें गिवन क्वांटिटी क्या क्या है, u गिवन क्वांटिटी है, a गिवन क्वांटिटी है, k गिवन क्वांटिटी है और s गिवन क्वांटिटी है। किसी भी न्यूमेरिकल में ये 4 चीजें दिया हो, क्या क्या, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस और एक्सीलरेशन, ये 4 वैल्यू दिया हो किसी भी न्यूमेरिकल में, और इसमें से कोई 3 दिया हो और कोई एक चौथा निकालना हो, मतलब रिलेशन चारों का दिया हो, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका स्टार्टिंग वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और वो 2 सेकेंड में समथिंग डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसका एक्सीलरेशन बताइए। स्टार्टिंग वेलोसिटी दे दिया, 2 सेकेंड दे दिया, 20 मीटर डिस्टेंस दे दिया, ए निकालना है। इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे, ए का वैल्यू यहाँ से निकलेगा। तो ए को निकालने के लिए ये एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमें ये एक फॉर्मूला आ गया, तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप लोग लिख लीजिए। ये टर्म हम नहीं मिटाएंगे, हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया। फर्स्ट फॉर्मूला तो आया ही था, क्या फॉर्मूला आया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरा इक्वेशन हमारा आ गया s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला बढ़ते जा रहा है ये लिस्ट। अब हम लोग इसके बाद तीसरा इक्वेशन करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग ये था इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, और इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये चीजों को कैसे प्रूफ हो रहा है ये आप लोग ध्यान से समझिएगा। v इक्वल टू यू प्लस एटी कैसे प्रूफ किए थे, इसका आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ाया गया था, यूट्यूब पे वीडियो भी है, जिनको नहीं समझ में आया वो देख सकते हैं। तो इसको समझिए, इसको कैसे बनाए। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारा फॉर्मूला होता है u प्लस वी बाई टू, यू प्लस वी बाई टू बताए थे। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ये v का वैल्यू हम लोग यहाँ से ला करके पुट किए u प्लस एटी। कोई कहेगा v कहाँ गया हुआ, तो देखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो u प्लस एटी, u प्लस यू हो गया 2u, ऑलरेडी 80 है बाई 2 इंटू टाइम 2u प्लस 80, तो t को ला करके अंदर मल्टीप्लाई किए हैं तो हो जाएगा 2ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। अब इसको अलग अलग कर देंगे, डिवाइड के फॉर्म में है तो 2ut बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया ut, और इसको लिख सकते हैं हाफ 80 स्क्वायर। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपको जरूर याद रखना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी लर्न ऑल ऑफ यू, और इसको लिखिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन करेंगे, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया तो वो अभी बताइए। किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। सब लोग लिख लिए, चलिए मिटा दें। इसको मिटा देते हैं, और अब हम लोग करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग डिराइव करेंगे। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, डिराइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे आता है, ठीक है। ये जो हम कर रहे हैं ये अलजेब्रिकली कर रहे हैं, और ग्राफिकली हम लोग ग्राफ पढ़ने के बाद करेंगे। तो ग्राफ हम लोग आज ही शुरू करेंगे। तो चलिए, एक चीज और है, डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये सबको पता है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ये सब हम मिटा देते हैं। अब इसमें क्या जरूरत पड़ेगा हमें,
इसमें जरूरत पड़ा था भी के जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दिया था, किसका, भी का वैल्यू पुट कर दिए थे। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें क्या करना होगा। एवरेज वेलोसिटी पता है आपको, एवरेज वेलोसिटी पता है, भी पता, एस पता हो गया। एक चीज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको कैसे निकाले थे हम लोग कि हम लोगों ने निकाला था एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है भी माइनस यू बाई टी, चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां से टाइम अगर निकालना हो तो टाइम क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए, ये याद रखना है। अभी इसको हम लोग वहां भी डिस्कस करेंगे कैसे हुआ, t इधर आया, a यहां आ गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं टाइम का वैल्यू v माइनस यू बाई ए। ये यूज होने वाला है इसलिए हमने इसको निकाल दिया। कोई बच्चा ये भी नहीं लिख देना एक ही में, ये अलग है। अब देखिए s इक्वल टू भी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, v प्लस यू बाई टू। किसी बच्चे ने कहा कि सर अभी तो u प्लस v लिखे थे, ठीक है, किसी बच्चे ने कहा सर अभी तो u प्लस v लिखे थे, अभी v प्लस यू लिख रहे हैं, ये क्या बात है। एक ही चीज है, 5 प्लस 4 लिखिए 9, या 4 प्लस 5 लिखिए 9, दोनों ही चीज लिख सकते हैं। यहाँ ऐसे लिख दिए तो भी कोई बात नहीं है, u प्लस v लिखिए या v प्लस यू लिखिए, बात दोनों इक्वल है। तो u प्लस v या v प्लस यू लिख सकते हैं। टाइम, अब इसमें क्या करना है, ध्यान देना है, इसमें v का वैल्यू नहीं पुट कर देंगे। अगर v का वैल्यू पुट कीजिएगा तो फिर से फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा, ये वाला, ये जो आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये फर्स्ट था, यही आ जाएगा फिर से। तो हम क्या करेंगे इसमें चालाकी से टाइम को चेंज करते हैं, टाइम का वैल्यू ये निकालते हैं। देखिए एक्सेलरेशन के लिए हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन स्पीड मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। अब यहां से अगर टाइम का वैल्यू निकालना है तो टाइम को भेज दीजिए यहाँ और एक्सेलरेशन को भेज दीजिए यहाँ, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। कुछ बच्चे होंगे ये नहीं समझ में आया होगा, तो उनके लिए है कि डिटेल्स में बनाइए। t को इधर भेजिएगा तो हो जाएगा a t इक्वल टू v माइनस यू। अब t निकालिए, इधर मल्टीप्लाई में a इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए। अब समझ में आ गया होगा। अब इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे पुटिंग t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, ये लिखेगा पुटिंग t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए यहाँ पे। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, s इक्वल टू v प्लस यू बाई टू। अब कोई चालाक बच्चा होगा उसको एक बात पता चल गया होगा कि सर आपने v प्लस यू क्यों लिया था, u प्लस v नहीं लिए थे, v प्लस यू इसलिए लिए थे क्योंकि यहाँ पे v, यहाँ भी v, यहाँ u तो बाद में u। तो आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा ये फॉर्मूला कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कुछ होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। याद नहीं है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a के जगह पे क्या है v और b के जगह पे क्या है u, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, जो रहेगा वही वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको जस्ट समझने के लिए है, इसमें यूज नहीं हुआ है इसलिए इसको आप लोग नहीं लिखिएगा। ये जस्ट समझाए हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से s इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पे u है, बाई, अब 2 को a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2a। यहाँ तो किसी बच्चा को नहीं समझ में आया कि सर ये क्या कर दिए, तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको a प्लस बी इंटू, चलो जिनको नहीं समझ में आया थोड़ा सा उनके डिटेल्स में बता देते हैं। इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाई 2 इंटू ए, 2a। अब तो समझ में आ गया होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a। अब ये 2a इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो लीनियर इक्वेशन में पढ़े हैं कि अगर इधर डिवाइड है इस टर्म में भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखिए इधर माइनस यू स्क्वायर है, इसको इस साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर। ये बात नहीं समझ में आया कि सर यू स्क्वायर इधर ले जा रहा है तो प्लस में हुआ, माइनस था प्लस और ये प्लस पहले से था ही,
इस पूरे इक्वेशन को और भी अच्छे से लिखा जा सकता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको एक बार आपको फिर से समझा रहे हैं, जिसको आप लोग समझिए। हमने क्या यूज किया, फॉर्मूला डिस्टेंस का ही या फिर डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सा डिस्टेंस है, जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में चल रहा हो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एवरेज वेलोसिटी होता है v प्लस यू या u प्लस v बाई 2। तो v प्लस यू बाई 2। टाइम क्या होता है, तो टाइम का वैल्यू हम लोगों को पुट करना होगा। याद रहे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v का वैल्यू पुट करते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में t का वैल्यू। तो t का वैल्यू कहाँ से आया, यहाँ से v माइनस यू बाई टी, यहाँ जाएगा तो 80 हो जाएगा, 80 इक्वल टू v माइनस यू हो जाएगा। यहाँ से t इक्वल टू क्या होगा, a इधर जाएगा तो डिवाइड में। अब इस पूरे वैल्यू को ला करके t के जगह पे पुट कर दिए, t को हटा दिए, उसके जगह पे ला दिए। अब इसको मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में लिख दिए v प्लस यू, v माइनस यू बाई 2 इंटू ए 2a, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, और उसके बाद हो गया यहाँ पे 2as मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ से फॉर्मूला आ गया u स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू v स्क्वायर, और यहाँ से v स्क्वायर का वैल्यू हम लोग लिख देंगे, यही वैल्यू लिख दिया इधर लाके। तो देखिए इसमें क्या क्या नोन है, इसमें हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, ये चार क्वांटिटी। फिर अननोन है, एक चीज अननोन है टाइम। जब टाइम नहीं दिया हो और इन सब चीजों के बारे में पूछा जा रहा हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक और फॉर्मूला आपको इस लिस्ट में आ गया, क्या, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये एक लिस्ट है फॉर्मूला का, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, यही छोटे छोटे फॉर्मूला है जिसको आप लिख लीजिए और इसी को हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो ये हमारा था काइनेमेटिक इक्वेशन। इन सारे तीनों इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन। अलजेब्रा का मेथड यूज किए थे, इसीलिए इसको बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। तो आएगा इफ प्रूव दैट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और प्रूव दैट v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as बाई अलजेब्रिक मेथड, तब ये मेथड लगाएंगे। लेकिन ग्राफिकल मेथड आ गया तब तो हम लोग उसके लिए ग्राफ सीखेंगे। तो इसको आप लोग पढ़िए और लिख लीजिए, जिसको भी डाउट हो तुरंत अभी आप लोग पूछ सकते हैं। तो बोलिए, किसी को डाउट तो बोलिए, किसी को डाउट है? आवाज जा रहा है क्या? कोई बोल दो आवाज जा रहा है या नहीं, ये भी बोल सकते हो। ठीक है ठीक है, चलिए ये इसको लिख लिए सब लोग। सभी लोग लिख लिए, सभी बच्चे लिख लिए। चलिए अब हम लोग करते हैं थोड़ा सा ग्राफ। तो काइनेमेटिक्स में जो भी ग्राफ है उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, और ग्राफ की स्टडी नहीं किए तो पूरा मैकेनिक्स खराब हो जाता है। मैकेनिक्स को समझने के लिए ग्राफ जरूरी है, और ग्राफ बहुत इजी होता है। ग्राफ को देख करके किसी चीज का मोशन बता सकते हैं, स्पीड बता सकते हैं कि ये होता क्या है। तो एक्चुअली ग्राफ क्या होता है, जब हम फिजिक्स में पिक्चर्स बनाते हैं वो हमें ज्यादा सटीक लगता है किसी चीज को समझने के लिए, और लैंग्वेज लिखते हैं वो थोड़ा हार्ड लगता है। तो हम चाहते हैं कि फिजिक्स को इजी बनाएं, तो इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ का हेल्प लेते हैं, और इसीलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि ग्राफ क्या होता है। तो हमारे पास ये, अभी हम इसको मिटा देते हैं और ग्राफ के बारे में अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या होता है ग्राफ, काइनेमेटिक्स ग्राफ क्या होता है। तो चलिए ग्राफ स्टार्ट किए, 2 क्लास लगेंगे। काइनेमेटिक्स का ग्राफ हमें पढ़ना है।
काइनेमेटिक्स मीन्स फर्स्ट क्लास में बताया था, काइनेमेटिक्स मीन्स क्या होता है, मोशन। ठीक है, मोशन मतलब ये मैकेनिक्स का एक ब्रांच है जिसमें मोशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो उसी का ग्राफ कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो ग्राफ क्या होता है। तो देखिए, किसी भी दो क्वांटिटी जो आपस में रिलेशन में हो, कुछ ना कुछ दोनों का रिलेशन हो, रिलेटेड हो, उनको अगर हम किसी पिक्चर से दिखाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्राफ। ग्राफ क्या होता है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी दो क्वांटिटी का जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। हम लोग अभी 2D ग्राफ अभी बताएंगे, पूरा इंट्रोडक्शन ग्राफ के बारे में ही, आप लोग देखिए। तो ये क्या होता है, पिक्चोरियल लिखेंगे, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू क्वांटिटी which are related to each other, दो क्वांटिटी एक दूसरे से रिलेटेड है, उसी को हम लोग बोलेंगे पिक्चोरियल ग्राफ, यानी ग्राफ बोलेंगे। दो क्वांटिटी वो कुछ भी हो सकता है, वो डिस्टेंस टाइम हो सकता है, स्पीड टाइम हो सकता है। तो वो दो क्वांटिटी कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है और उस दोनों को हेल्प करके तीसरा कैसे हम बना सकते हैं। तो देखिए, जो हम डायरेक्शंस बनाते हैं, जैसे आप एसएसटी में पढ़ते होंगे कि हमारे पास कितने डायरेक्शंस हैं। तो एक्चुअली हमारे पास टोटल 6 डायरेक्शंस हैं। टोटल हमारे पास 6 डायरेक्शंस हैं। कौन कौन से, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और एक है अप और एक डाउन। ठीक है, मतलब जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऊपर और नीचे, ये सब मिला के 6 डायरेक्शन है। ग्राफ भी यहाँ पे डायरेक्शन ही बताता है। जैसे हम आपको पूछ दिए कि यहाँ से दिल्ली कितने दूर है, तो इसको बताने के लिए आपको एक ग्राफ का मदद लेना होगा या एक डायरेक्शन का मदद लेना होगा, मैप का मदद लेना होगा। उसी तरह हम क्या किए कि साइंस में उस ग्राफ को, उस रिप्रेजेंटेशन को, डायरेक्शंस को सिर्फ हम लोग 3 ही यूज किए। और 3 डायरेक्शंस क्या क्या यूज किए, हमने 3 डायरेक्शन यूज किया, एक्स, वाई और जेड प्लेन। मतलब हमने 3 प्लेन बनाया, एक प्लेन ऐसा बनाए, एक प्लेन ऐसे बना दिए। हमने क्या कहा कि यहाँ पे जैसे इसमें दिक्कत क्या आ रहा था, जैसे आपके यहाँ नॉर्थ कहीं और है, अगर आप किसी और स्टेट में जाइए, वो बोलेगा कि नहीं, हम नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हैं, ये तो दूसरा साइड पड़ रहा है, और ईस्ट को कहीं और होगा, आपके तरफ कोई किसी और डायरेक्शन में होगा। तो हर कंट्री में ये चेंज होते रहेगा। मतलब कभी आप देखिएगा डायरेक्शंस में, कभी जो है ईस्ट किसी के लिए किसी और डायरेक्शन में है, जब आप सफर करके दूर जाइएगा वही ईस्ट किसी और डायरेक्शन में आपको पता चलेगा। तो ये तो है वैल्यू जो कि चेंज हो रहा है। तो फिर हम इसको करेंगे कैसे अगर मैग्नेटिक कंपास नहीं हो। तो उसके लिए बनाया गया साइंस में ये मेथड, जिसमें हमने दे दिया एक्सिस। एक्सिस क्या होता है, ये आप अपने मन से ले सकते हैं। किसी एक डायरेक्शन को फिक्स कर दीजिए, जैसे आपको मन कि हम इधर फिक्स कर दिए, ये हम एक प्लेन लेंगे, ये वाला हम एक डायरेक्शन ले लिए। बोला गया कि ये वाला जो डायरेक्शन लिए, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, इसके जस्ट 90 डिग्री पे जो डायरेक्शन आए वो हमारा दूसरा डायरेक्शन होगा। तो जिस किसी ने ये डायरेक्शन ले लिया और उसका नाम दे दिया कि ये समथिंग एक्स डायरेक्शन है, तो शर्त दिया गया कि जो डायरेक्शन आपने लिया एक्स डायरेक्शन, तो इस एक्स डायरेक्शन के जस्ट परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन रखिए और इस पे लिख दीजिए आप वाई, और ये आपको हो जाएगा वाई डायरेक्शन। तो दूसरा डायरेक्शन आ गया यहाँ पे प्लस वाई, ये प्लस एक्स था। हमने यहाँ भी 6 डायरेक्शन बनाए हैं। 6 डायरेक्शन को ये नहीं कि 3 में शॉर्ट कर दिए, 3 में शॉर्ट कर दिए सिर्फ नोमेनक्लेचर के लिए, नाम के लिए, नाम 3 ही याद रखना पड़ेगा। दूसरा क्या किए कि जब आपने इसको x माना तो इसके दूसरे तरफ, अपोजिट तरफ को हम लोग मान लेंगे -x, और उसी तरह इसको y माने तो इसके दूसरे तरफ को -y मान लिया जाएगा। ये तो हो गया जस्ट 4 क्वांटिटी। एक और है जेड। जेड कैसा है, ऐसे बोर्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब ये दो बन रहे थे परपेंडिकुलर, एक्स और वाई, इसके भी परपेंडिकुलर ये जेड, मतलब 2 ऑलरेडी थे यहाँ पे, ये 2 थे और इसके परपेंडिकुलर एक तीसरा ऐसे आ गया, ये है हमारा जेड डायरेक्शन। मतलब ये बोर्ड के बाहर और बोर्ड के अंदर, इसको तो दिखा नहीं सकते लेकिन इसको जस्ट ऐसे बना देते हैं
कोई ये नहीं समझ लेना कि ये क्या है, सॉरी ये प्लस जेड और इधर माइनस जेड, मतलब जो बोर्ड के अंदर रहेगा वो माइनस जेड, जो बाहर रहेगा वो प्लस जेड, ऐसा हमने दे दिया। ये स्पेस में होता है, फर्स्ट क्लास में बताए थे। तो हमें जेड की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि प्लेन पे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन से काम चल जाता है, इसीलिए ये दो डायरेक्शन लिए। अब किसी ने, तो इसीलिए जेड डायरेक्शन को हम मिटा देते हैं। आप 6 डायरेक्शन समझ गए कि एक्स वाई और जेड लिया जाता है साइंस में। किसी ने आपको पूछ लिया कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है या दिल्ली कितना किलोमीटर है, ये नहीं बताया गया कि कितना किलोमीटर है दिल्ली, ये नहीं बताया गया। कहाँ से आपको मेजर करना है बताया गया, दिल्ली कितना किलोमीटर है आप नहीं बता सकते क्योंकि आपको ये नहीं बताया गया कि कहाँ से मेजरमेंट लेना है। उसी तरह हम यहाँ पे एक पॉइंट डाल दिए और बोले कितना डिस्टेंस पे है, आप नहीं मेजर कर सकते जब तक कि हम वो पॉइंट नहीं बताएं जहां से इसको मेजर करना है। मतलब मेजर किया जाता है दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, ये नहीं कि एक पॉइंट। ये बोलेंगे ये कितनी दूर है, नहीं बता सकते जब तक कि एक दूसरा पॉइंट नहीं रखेंगे। इस पॉइंट का बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, तो जो पॉइंट से हम वैल्यू स्टार्ट करते हैं मेजर, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, और वो इस सेंटर में लिया जाता है और इसको ओ से हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन इस ग्राफ में आपको समझना है कि ओरिजिन वो प्लेस है जहां से हम कोई चीज मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। तो मेजरमेंट स्टार्ट अगर यहां से किए तो ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। तो ओरिजिन स्टार्टिंग द प्लेस वेयर मेजरमेंट स्टार्ट, प्लेस बाय वेयर मेजरमेंट स्टार्ट, मेजरमेंट स्टार्ट। ठीक है, तो ऐसा प्लेस बताइए जहां से मेजरमेंट स्टार्ट होगा, तो ये बताएंगे कि ये है ओरिजिन। अब थोड़ा एक्स वाई प्लेन को समझ लेते हैं। ये जो लाइन देख रहे हैं इससे इधर जाएंगे, इससे इधर जाएंगे, सब प्लस एक, सब एक्स का ग्रुप है। कहाँ, इस लाइन से इस साइड, चाहे आप ये पूरा जो है वैल्यू एक्स का है एरिया। उसी तरह इस लाइन से इधर आएंगे तो ये पूरा वैल्यू यहाँ से ये, यहाँ से ये सब वैल्यू माइनस एक्स का है। उसी तरह अगर ऊपर जाएंगे, ऐसे ऊपर जा रहे हैं तो ये सारा वैल्यू वाई का है, और नीचे जा रहे हैं तो सारा वैल्यू माइनस वाई का है। ये 4 डायरेक्शन इसमें याद रखना है। कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इधर ट्रेवल कर रहा है, यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। हमने क्वेश्चन कहा कि क्या ये ऑब्जेक्ट इससे चल रहा है इस लाइन पे, तो इसने ऊपर गया, ऊपर कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आंसर है नहीं। देखिए ऊपर थोड़ा सा भी नहीं जा रहा है, इस लाइन पे ही जा रहा है, मतलब इस लाइन को बोलेंगे एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वहां वाई का वैल्यू 0 होगा क्योंकि वो वाई पे नहीं है। तो ये बात याद रखना है। एट एक्स एक्सिस, एक्सिस में